कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अब मुझे पता है इसमें इंडिया का नाम आ गया है, काफी लोग पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ सीपीएल खेल सकते हैं, बीपीएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 2 लीगें हैं जहां पे भाई पाकिस्तान के प्लेयर खेल सकते हैं। इन्वेस्टर का, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असर व रसूख है, वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत बुलाइए। काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। IPL, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शल ओनर्स इंडियंस हैं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। द 100 जो लीग होती है उसमें ओनर जो हैं वो उसको बाय कर रहे हैं, और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब BBL रह गई है, तो प्रोबेबली अगर BBL में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस, जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदे। IPL में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो IPL में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर IPL आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। बाकी IPL में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला IPL से शुरू हुआ है कि IPL के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्चुअली। तो लीग तो सारी T20 की है, तो आपका जो लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उनको कोई इंडिया को स्पेशली कोई कैंपेन चलानी पड़े, आपको वैसे ही दूसरी लीग्स नहीं लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स मेरा जिस वक्त दूसरी लीग्स में खेल रहे होते हैं उनके साथ दूसरे मुल्कों के लोग भी आए होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, दूसरे लोग भी तो आए होते हैं ना। तो आपको जब वहां पे गेज किया जाता है तो आप कहीं नहीं खड़े, यू आर नोवेयर। ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास स्किल है कोई नहीं है तो आप कहें हमें खिलाए भी हर बंदा, क्यों। के BBL इज लेफ्ट कि जहां पर अभी इंडियन कोई भी ओनर्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही अगर इंडियन ओनर्स आ जाते, क्योंकि जिस तरह से मतलब आप देखें कि जो एक डीलिंग चल रही है और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक मार्केट को बड़ा कर रहे हैं और उसके बाद वो हर लीग के अंदर जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक जो है वो एसेट वहां पर बनाए, तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग्स का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो आई थिंक कि जो लोग ये सोचकर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि इंडियन मार्केट हर जगह आ रही है और आपके जो रास्ते हैं वो समवेयर बंद हो रहे हैं। आपको BBC ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। कितनी CPL की टीम्स हैं, कितनी MLC की टीम्स है, कितनी IL T20 की टीम्स है, कितने SA T20 में हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। वैसे तो मैं चाहूंगा कि इंडियन ओनर्स खरीदें,
अगर पाकिस्तान इनको कोई लगता है कि T20 के कैलिबर का लड़का है, कोई ऐसा है जो उनकी टीम को कर सकता है, वो खरीदेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, 2025 के अंदर देयर वर 45 पाकिस्तानी प्लेयर हु वेंट अनसोल्ड। उस वक्त इन्होंने बहाना लगाया कि जी वो स्केड्यूलिंग है, दिस एंड दैट है, लेकिन साफ और सीधी सी बात है उस वक्त देयर वर नो इंडियन ओनर्स बट स्टिल दे डिडंट बाय इट। बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कि चलो 4 इंडियन ओनर्स हैं, वैसे उनको खरीदना चाहिए। भाई देखो, प्रॉब्लम आईपीएल का ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। उसके बियॉन्ड तो जिन्होंने खरीदना है वो खरीद रहे हैं। अब 100 के ऊपर फोकस आ गया है, तो वही वाली बात है ना कि अब यहाँ फोकस आ गया तो उसके पीछे से सोशल मीडिया बिल्टअप के चक्कर में, नैरेटिव के चक्कर में वो साइडलाइन हो जाए। लेकिन हकीकत बात यह है कि उनके अलावा भी तो 4 फ्रेंचाइजेस हैं। अब ये देखते हैं कि जो उनके अलावा 4 फ्रेंचाइजेस हैं वो कितने पाकिस्तानी प्लेयर खरीदेंगी। कि अगर पाकिस्तान टीम या लड़कों को चाहिए कि हम 100 में बिकें, जाइए 5 मैच हराइए, वर्ल्ड कप लिफ्ट कीजिए। मैं आपको देखता हूं कि कौन नहीं खरीदता, फिर आपको सब खरीदने के लिए जाएंगे आपके पास। सो आई होप दैट पाकिस्तान कैन डिफीट ऑल द ओपोनेंट्स इन द अपकमिंग 5 मैचेस, होपफुली द 5, 3 तो कंफर्म है, चौथा सेमी हो सकता है, 5वां फाइनल हो सकता है। इफ पाकिस्तान एंड अप विनिंग दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, फिर आप देखिएगा 11-12 मार्च को आपको एक सूरत हाल ही डिफरेंट नजर आएगी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है, उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है। ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहां पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजेस लेंगी नहीं। फ्रेंड्स, 200 लीग आपको पता होगा भाई, इंग्लैंड में खेला जाता है 200 लीग। अब जो है उसमें आपको भिखारिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं, मतलब पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 200 लीग जिसमें कि 8 टीमें हैं, जिसमें से 4 टीमों के जो ऑनर हैं वो भाई भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो भाई इंडियन जितने भी ऑनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हम जो है अपनी टीम में किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर को, जो कि भिखारिस्तान के जो भी T20 के प्लेयर हैं, जो घंटे के किंग हैं, जो शाहीन सोफा है, मतलब किसी भी पुरकी प्लेयर को हम नहीं पिक करेंगे। मतलब इनको खैराक में हम जो है भीख देने वाले नहीं हैं, तो हम इनको जो है 200 में नहीं पिक करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जितनी भी बड़ी लीग है वो सब जो है इंडियन, मतलब भारतीय जो बिजनेसमैन है उन्होंने एक्वायर कर रखा है। जैसे कि आप ले लीजिए आईपीएल में भिखारिस्तान के प्लेयर पहले से नहीं खेलते, उसके बाद साउथ अफ्रीका की लीग है जो एसए लीग है, उसके बाद आईएलटी जो होता है उसमें भी वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े लीग हैं उन सब में से अब आपको पाकिस्तान के, भिखारिस्तान के प्लेयर नहीं मिलेंगे। वो बस 2 ही लीग में खेलेंगे, एक पीएसएल फटा पुराना जो पजामा लीग है और एक बीपीएल बांग्लादेश। तो यही 2 लीग उनके लिए रह गई है। अब पाकिस्तान की जितनी मीडिया है वो सब यही कह रही है, चाहे उनके एक्स प्लेयर है शोएब अख्तर, तनीर अहमद, इस्माउल हक, हर कोई ये कह रहा है कि भाई अब जो है भिखारिस्तान को जो है ये भारतीय जो बीसीसीआई है, आईसीसी है, ये नस्तो नबूद करने पे लगे पड़े हैं। और अब उनके प्लेयर भी जो हैं वो कटोरा लेके मांगने में मजबूर हो जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।